क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज की जो स्पेशल सीरीज चल रही है, जो कि हमारी 90% प्लस स्कोर के लिए स्पेशल टारगेट लेके चल रहा है। 2020 और 2021 में होने वाले ये सभी एग्जाम को कवर करेगा। ना केवल नेट, जेआरएफ, पीजीटी बल्कि अकाउंटेंट के भी होने वाले जितने भी आपके एग्जाम है उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल है। और अभी तक हम लोगों ने इसके 65 पार्ट कवर किए हुए हैं। आज हम लोग 66 पार्ट को देखेंगे। टोटल अभी तक 545 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं 546 से। आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर एज आइडेंटिफाइड बाय मशीन गन रिसर्चर? हमें बताना है कि मशीन गन रिसर्चर के हिसाब से एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप जो होती है उसके हिसाब से यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो लाइन है वो एक तरह से सही नहीं है, आपको ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं मशीन गन रिसर्चर या मशीन गन लीडरशिप के बारे में, ये होता क्या चाहिए। अगर मैं सिंपली बात करूँ तो देखो, जो मशीन गन रिसर्चर होता है या फिर लीडरशिप जो होता है, बेसिकली ये दो अलग अलग पर्टिकुलर, दो अलग अलग ओरिएंटेशन पर डिवाइड होता है। अगर मैं प्रॉपरली बोलूँ तो एक होता है हमारा एम्प्लॉय पर, और दूसरी बात करूँ दूसरा होता है प्रोडक्शन पर। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और अच्छे से पर्टिकुलरली बात करूँ तो बेसिकली इसे 3 अलग अलग फ्रेजेस में या 3 अलग अलग आप बोल सकते हो बिहेवियर्स में डिवाइड किया जाता है। 3 अलग अलग जो बिहेवियर्स होते हैं, देखो मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तो पूरी नहीं समझा सकता हूँ अभी। बट पहला जो होता है वो है टास्क ओरिएंटेड। ठीक है। दूसरी की बात करूँ तो दूसरा होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। और तीसरी की बात करूँ तो तीसरा होता है पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली ये 3 अलग अलग ओरिएंटेशन पे डिवाइड होता है, बिहेवियर पे डिवाइड होता है। इसके अलावा दो पर्टिकुलर चीजों पे ये ध्यान देता है, एम्प्लॉय और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पे। तो बेसिकली ये होता है मशीन गन रिसर्चर। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं इस पे, बट फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, एग्जैक्टली बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें बोला गया है फोकस ऑन वर्क स्टैंडर्ड एंड क्लोज सुपरविजन। बेसिकली ये वर्क स्टैंडर्ड्स और क्लोज सुपरविजन पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि ये एम्प्लॉय सेंटर और प्रोडक्शन सेंटर पर ध्यान देता है। तो इन सब चीजों पर, ये दो चीजों पर ये ध्यान नहीं देगा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो प्रॉपरली सही दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू टेल्कन पर्सन organization can be classified primarily into 4 categories। टेल्कन जो पर्सन थे उनके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन था बेसिकली उसे 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बिहाफ पर। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्सन स्कीम? हमें बताना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वो 4 कैटेगरी में से एक नहीं है। ठीक है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको चारों कैटेगरी पता होना चाहिए, तभी आप सही आंसर दे पाओगे। अदरवाइज आप तो गलत आंसर भी चूज करोगे। ठीक है ना। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद चूज करते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ ये हमारा होता है। उनके एक 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी ये भी है हमारा। दूसरी बात करूँ इंटीग्रेटिव, अगेन ये भी होता है। पैटर्न पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ ये भी होता है। कॉमर्शियल नहीं होता। अच्छा, कॉमर्शियल नहीं होता है तो होता क्या है? ठीक है, ये तो चलो मैंने बता दिया कि हाँ सर ये होता नहीं है, ये राइट आंसर है। बट आपको पता होना चाहिए होता क्या है। चलो मैं वो बता देता हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो। क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेटिव होता है, पैटर्न होता है और इकोनॉमिक होता है। बेसिकली ये 4 पैटर्न बनाए गए हैं, 4 कैटेगरीज दिए गए हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस के बिहाफ पर। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम में देखो इनमें से कोई भी आपको चेंज कर दे तो चारों याद होगा तो प्रॉपरली आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। एमबीओ प्रोग्राम जो होता है यूज
यूजुअली इन्वॉल्व इन फॉलोइंग स्टेप्स। एमबीओ में बेसिकली ये 5 स्टेप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा होने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है। एस्टेब्लिश यूनिट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेटअप करना, एस्टेब्लिश करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। ठीक है, नेगोटिएटिंग करना यानी कि अरेंजिंग करना, उन्हें किस तरह से अरेंज करना है। रिव्यू द परफॉर्मेंस करना, और हमारा क्रिएटिंग एक्शन प्लान। देखो, इसको बनाने का एक आसान तरीका बताऊं, अगर सब कुछ पढ़ लिया आपने नहीं समझ में आया तो ये चीज ध्यान रखो, रिव्यू। अच्छा बताओ, रिव्यू आप कब करते हो? रिव्यू पहले करोगे या लास्ट में करोगे? मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पर इसका आंसर देंगे। इसका जो रिव्यू सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली हम लोग लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। करते हो ना? तो चौथे नंबर सबसे लास्ट में होगा। अब ध्यान देखो, देखो ऑप्शन नंबर बी में ही केवल मिल रहा है, बिना कुछ मेहनत किए। अगर मुझे नहीं भी पैटर्न पता है ना, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो भी मैं चूज कर लिया, देखो बी नंबर डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ऐसा ऐसा भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर एक एक करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद समझते हैं। एमबीओ में सबसे पहले हम लोग गोल सेटअप करते हैं कि गोल क्या होगा। गोल के बाद प्रॉपरली यूनिट वाइज कौन, एक हमने यहाँ तक पर्टिकुलर गोल बनाया, इस गोल को हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया, और कौन सा यूनिट कौन सा गोल पूरा करेगा, ये हम लोग पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं पर्टिकुलर सभी यूनिट्स के। उसके बाद किस तरह से उन्हें काम करना है, किस तरह से वो फंक्शंस करेंगे, उन सब चीजों को अरेंज करना, उन्हें देखना, एक तरह से आप उसे क्या बोल सकते हैं, काम में लगाना। ठीक है, फिर अब आपने सब कुछ लोगों को अपना दे दिया, तो अब क्या करेंगे, क्रिएट एक्शन प्लान। अब प्लान करो भाई, अब एक तरह से आप वर्क करना स्टार्ट करो, एक्शन लेना स्टार्ट करो। ठीक है ना? उसके बाद जब आप एक्शन लोगे तभी तो आप रिव्यू करोगे ना। तो बेसिकली यही फंक्शन हो गया हमारा, 2 1 3 5 4। क्लियर है ये चीजें हमारी? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। देखो, बेसिक सिर्फ एक चीज के दम पर हम लोगों ने ये प्रॉपर आंसर क्लियर किया। पूरी चीज नहीं भी पता होने पर भी आप इसे कर सकते हो, और पता होने पर आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे वो भी। दोनों चीजें मैंने आपको प्रॉपर समझाया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। ओके, अगला क्वेश्चन, दो लिस्ट है, एक तरफ हमारे जिन्होंने प्रिंसिपल्स वगैरह दिए हैं, ऑथर्स वगैरह जो हैं उनके नाम है, और दूसरा तरफ उनके जो मैनेजमेंट्स दिए हैं उनके बारे में दिया हुआ है। चलिए चूज करते हैं और देखते हैं राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका। अब बताओ, फियोल, फियोल ने क्या दिया था? तो बेसिकली फ्यूल जो थे वो जनरल इंडस्ट्रियल के प्रिंसिपल्स को उन्होंने दिया था। देखो अगेन, पहला ऑप्शन से चूज करके मुझे आंसर मिल गया। देखो ये पर्टिकुलरली ऐसा, ये लकीली है कि बाकी सब चीजें अरेंज हो गई हैं इस तरह से, अदरवाइज मैं ऐसा अरेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं खुद सेटअप कर लेता हूँ इसे। देखो फिर से आपको बी नंबर दिख रहा होगा, क्योंकि ए में 2 ऑप्शन केवल एक ही है। ठीक है ना? तो इस तरह से भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, सभी में कुछ उसी तरह का ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना है, बस कभी कभी ऐसे भी आंसर्स मिल जाते हैं। टेलर को चूज करो, तो टेलर ऑफ कोर्स आप सभी को पता है, सॉफ्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। मैक्स वेबर की बात करूं तो मैक्स वेबर इकोनॉमिक और जो सोसाइटीज थी उनके बारे में बात की थी। मोनी एंड रैली की बात करूं तो इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दिया था। तो अगेन बी नंबर हमारा बिल्कुल सही इस चीज को प्रॉपरली दिखा रहा है। ठीक है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ा जाए। 5 में से आपने कितने स्कोर किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को। ठीक है ना? क्या बोलता है, अ प्राइमरी ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग द बायर बिहेवियर। हमें बताना है सबसे पहला बंदा कौन हो सकता है जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई चीज खरीदने में। यानी कि अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले यानी कि प्राइमरी ग्रुप कौन सा हो सकता है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है? आपकी फैमिली, प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि जो बेसिकली इसी काम के लिए बने हुए हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे पास, रिलीजियस ग्रुप यानी कि धर्म वगैरह के वाले ग्रुप जो होते हैं वो, या फिर ट्रेड यूनियन। चलिए बताइए सबसे पहले कौन करेगा? देखो अगर मैं राइट आंसर दूं तो यहाँ पर सिंपली है फैमिली। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, कोई भी बेसिक चीज आप खरीदने जाओ, तो अब पहला एडवाइस जो आप मांगते हो वो अपनी फैमिली से लेते हो। सपोज मान लो आप कोई ड्रेस लेने जा रहे हो, तो ड्रेस जाहिर सी बात है किससे लोगे, अपनी फैमिली से लोगे। फैमिली इन द सेंस ऑफ दोस्त यार भी यहाँ फैमिली कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है ना? तो आप उनको उनसे अपना एडवाइस लो कि हाँ यार ये ड्रेस लेना है या नहीं लेना है। सपोज आप कोई मोबाइल लेने जा रहे हो, तो मोबाइल के लिए अपने दोस्त यार जो अच्छे हैं, या फिर घर में कोई बंदा जो अच्छा यूज कर रहा होगा, आप उनसे चूज करोगे। तो बेसिकली बाइंग बिहेवियर सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपकी फैमिली से। फैमिली मतलब आपके रिश्तेदार वगैरह, आपके दोस्त वगैरह यार जितने भी हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर मारना है। और जिन्होंने क्विजेस अभी तक स्टार्ट नहीं की हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के जाइए, क्विज दीजिए, क्योंकि क्विज देने से आपको आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी। विदाउट एक्यूरेसी आप एग्जाम में कहाँ स्टैंड करते हैं ये आप नहीं पता कर पाओगे। तो जाइए फटाफट क्विज दीजिए, और अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।